अरस्तु का सिद्धांत है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है, समाज में ही उत्थान और पतन की प्रेरणा लेता है। समाज का निर्माण एक बच्चा से होता है और बच्चा को जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं। माँ जन्म देती है, पिताजी पालते हैं, लेकिन नाम दोनों का लगता है ना। माँ जब बच्चा को 9 महीना पेट में रखती है तो उन माता से जाकर के पूछिए, माँ जी 9 महीना जो ढोए हैं तो दर्द भी हुआ है? किसी के पैर में 5 किलो का ईटा बांध दे और कहे अररिया पैदल जाओ और चले आओ, तब उसको शाम में पूछिए कैसा दर्द होता है। उस दर्द को वही आदमी बयान करेंगे जो दर्द को अनुभूति किया है, दर्द को सहा है। उसी प्रकार हमारे माता बहन जो एक बच्चा को 9 महीना पेट में रखती है, वो कितना दर्द को अनुभव किया है, कितना कष्ट से एक बच्चा को जन्म दिया है। एक बच्चा जन्म देने का मतलब है कि आपने एक यज्ञ किया है। ध्यान से सुनिए, ऋषिकार ने उसको यज्ञ कहा है। यज्ञ का मतलब केवल सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं है। यज्ञ का मतलब केवल सत्संगे नहीं है। यज्ञ का मतलब केवल अष्टजामे नहीं है, रमा रमा हरे हरे। एक बच्चा को जन्म देना भी एक यज्ञ है। उस बच्चा को पढ़ा लिखा करके प्रधानमंत्री बना देना महायज्ञ है। उस बच्चा को पढ़ा लिखा करके अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक बना देना महायज्ञ है। उस बच्चा को पढ़ा लिखा करके मास्टर बना देना, डॉक्टर बना देना, इंजीनियर बना देना। अभी देखिए हमारे आश्रम के बगल में एक बहुत अच्छे दवाई दुकानदार है, विचार भी बहुत बड़ा है उनका। एक दिन हम बहुत केला खा लिए इसी आश्रम में, अब पच नहीं रहा था, करें तो क्या करें। मैंने कहा कि देखिए साहब जी डाइजिन है का, यहाँ डाइजिन का बाल्टिए है, वो बंद रहता है गुरु जी। तो मैंने कहा जा रहा हूँ, कहा नहीं बाल्टीन खोल करके आपको दे रहे हैं। बाल्टीन खोल करके, वो पैकेट खोल करके एक ठो काट करके दिया। हमने कहा ये कहा अब इसको भेजेंगे छोटका दुकान में, यहाँ नहीं बिकेगा। तो विचार कितना महान है। आदमी विचार से बड़ा होता है, आचरण से बड़ा होता है, अपना अच्छा व्यवहार से बड़ा होता है, न जात से बड़ा होता है, न संप्रदाय से बड़ा होता है। सबसे उत्तम इसमें है विचार। कबीर साहब ने कहा करहु विचार तो सब दुख जाए, विचार करो सभी दुख का निवारण होता है। मैंने अरस्तु का सिद्धांत बताया कि एक बच्चा से समाज का निर्माण होता है। जब बच्चा गर्भ में रहे तो मां को क्या करना चाहिए? खाली टीवी खोल करके चित्रहारे देखना चाहिए, सीरियलें देखना चाहिए? बच्चा यदि गर्भ में है तो मां को ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए। और आप अपनी भावना में रखिए, अपने आगे में फोटो लगा करके रखिए। स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर अंबेडकर का, जीसस का, कन्फ्यूशियस का, जरथुस्त्र का, मूसो का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कन्फ्यूशियस का, ये सब का पिक्चर रखिए, ताकि बार बार देखने से वह गर्भगत बच्चा पर संस्कार पड़ेगा। आप जैसा देखेंगे उसी अनुरूप में आपके अंदर में जो बच्चा पल रहा है उसी ढंग का उसका दिमाग विकसित होगा। केवल चित्रहार में कनपट्टी मत सताइए, सीरियल मत देखिए, फिल्म वगैरह मत देखिए। फिल्म देख करके बहुत लोग बहस गए हैं, बहुत लोग बिगड़ गए हैं। सुधरने की जरूरत है।
सुधारने के लिए उत्तम साहित्य है, सुधारने के लिए विद्यालय है, महाविद्यालय है, और सुधारने का सबसे बड़ा स्थल है ये सत्संग, जिसको परिवर्तन प्रवर्तक स्थल कहते हैं। यहां जो नहीं सुधरेगा दुनिया में, वो किसी फैक्ट्री में, किसी महाविद्यालय में नहीं सुधरेगा। टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का सुधार कहां पर होता है? शर्मा भाई के पास। जब आदमी को देह में अनेक प्रकार की बीमारी हो जाए तो उसका सुधार डॉक्टर के पास। मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं, वो काफी सहने वाला कोई आपसे बड़े ज्ञानी आदमी के पास जांचने के लिए भेजा गया है, वहां गड़बड़ और सुधार देख रहे हैं। आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपके आचरण में जो दाग लगे हुए हैं, उसका सुधार का स्थल ये सत्संग है। इसलिए सत्संग में मन से बैठना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुन करके अपने जीवन में चरितार्थ कराना चाहिए। सत्संग बैल नहीं सुनता है, सत्संग गधा नहीं सुनता है, सत्संग चुट्टा नहीं सुनता है। सत्संग मनुष्य के लिए बना है। सत्संग मनुष्य सुन करके अपने जीवन को विकसित कर सकता है, अपने जीवन को महान बना सकता है। सत्संग सुन करके भगवान राम कहां पहुंच गए? सत्संग सुन करके ही भगवान कृष्ण एक गीता जैसा ग्रंथ को तैयार कर दिए। सत्संग सुन करके मां मदलसा 3 पुत्र को बैरागी बना दिया और एक पुत्र को राजा के कहने पर गृहस्थ बनाया। बाद में उसको भी बैराग का पाठ पढ़ा करके मारा धक्का ज्ञान का, उसको भी बैरागी बना दिया। मां होना चाहिए मदलसा जैसा। आपके यहां जब बच्चा जन्म लेता है तो आप कड़ू तेल लगाते हैं, नाक को ऊपर करते हैं। हम भी अपने चेला चट्टी सबको कभी कभी नाक ऊपर करते हैं। कहता है गुरुजी आप उठते जो उठा दे छिए। हम कहलिए कनिटा चिपल लागे रहो, उठा दे। माँ जी कड़ू तेल लगा करके आपके शरीर को सुदृढ़ बना रही है, आपके शरीर को सुटेबल बना रही है। अब माँ जी क्या कहती है? एल सन, बैल सन, धोबिया के पाट सन, कुम्हड़ा के चाक सन। वो बच्चा कुम्हड़ा बनेगा कि धोबिया बनेगा? मदरसा क्या कहती है? सिद्धोसी रेताप, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तोसी। ऐ पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम परमात्मा के रूप हो। तुम्हारा ये संसार नहीं है, तुम संसार नहीं हो। संसार विजातीय है, छूटने वाला है। इसलिए पुत्र संसार में नहीं चिपकना। मां मदलसा इतना बढ़िया ज्ञान की बात कहते कहते 3 पुत्र को महान बना दिया। तो जो महान माता पिता होते हैं वो अपना बच्चा को महान बनाते हैं। एक आदमी शराब पी रहा था, ध्यान से सुनिए। जो बना नशा का शिकार, उसका उजड़ा घर परिवार। इंग्लिश के विद्वान ने कहा द यंग से लाइफ इज फुल ऑफ जो बट द बीज फुल ऑफ सोरो। जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचा जाए जिंदगी न तो दुख का घर है न तो मजा लेने के लिए है। जिंदगी है जीवनदाता, जिंदगी है सेवा करने के लिए। तो वो शराबी शराब पी रहा था, शराब की नशा में कुछ से कुछ बकता था, कुछ से कुछ करता था, लेकिन दरिद्र के पंक्ति में बैठ गया था। वो भी कहीं कटोरी लेकर के मांग रहे थे भीख। एक बेटा था उनको जो 7 क्लास में पढ़ रहा था। बीपीएससी वाला टीचर आए, बहुत पढ़े लिखे थे, बड़ी होनहार टीचर था। उसने सबसे पूछा बेटा क्या बनोगे? तो सब विद्यार्थी ने कहा कोई किसान बनेंगे, किसी ने कहा डॉक्टर बनेंगे, किसी ने कहा मास्टर बनेंगे, किसी ने कहा एसपी बनेंगे, किसी ने कहा डीएम बनेंगे। और वो तो शराबी का बेटा था, वो कुछ नहीं बोले।
उसको आभास नहीं हुआ कि मैं क्या बोलूं, मेरे पिताजी तो नंबर 1 शराबी हैं, मैं क्या बोलूं। मेरे मित्र तो उनके पापा जो हैं वो तो वो बोले, लेकिन मेरे पिताजी तो शराबी हैं। वह लड़का 5 दिन मार खाए लेकिन कुछ बोले नहीं, शिक्षक को कुछ भी जवाब नहीं दिए। एक दिन आए, खाट पर सो गए और मम्मी से कहता है, माँ जी हम स्कूल नहीं जाएंगे, अब न खाएंगे न पिएंगे, 2 रोज भूखल रहा। उस शराबी एक दिन आया, उसकी माँ कहती है, बेटा चरपाई पर लेटा है, न खा रहा है न कुछ पी रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, आप ही जाकर के बात कीजिए। शराबी आया, बेटा को कहा, बेटा पप्पू तू ही मेरा प्राण है, तू बोल तुमको क्या दुख हुआ। एक तेरा शराबी पापा, दारू पीने वाला पापा बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बेटा उठा और एक स्वर में कहा, बाबूजी आपसे एक निवेदन है कि आप आज से शराब न पिए, तब हम पढ़ने जाएंगे, तब हम अन्न ग्रास करेंगे। शराबी ने प्रश्न किया, क्यों? कहा कि जो डीएम का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, एसपी का बेटा पढ़ते हैं, मास्टर का बेटा पढ़ते हैं, डॉक्टर का बेटा पढ़ते हैं, और गुरुजी ने पूछा कि तुम लोग क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा मेरा पापा डीएम है, मैं डीएम बनूंगा, मेरा पापा एसपी है, मैं एसपी बनूंगा, मैं डॉक्टर का बेटा हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा। देखिए वो शराबी बेटा का पैर पकड़ लिया और जोर से रोता है कि बेटा आज तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पुत्र को प्राप्त करके मैं भी धन्य हो गया और तू मेरा जीवन को सुधार कर रहा है। बेटा तूने मेरा जीवन को सुधार दिया, जाओ बेटा। पुत्र पिताजी का पांव पकड़ता है, लेकिन आज उल्टा हो गया कि पिताजी पुत्र का पांव पकड़ रहा है और तूने मेरे जीवन का सुधार कर दिया। बेटा जाओ स्कूल, तुम जाओ, खाओ पियो, स्कूल जाओ और मास्टर साहब को कह देना कि मास्टर साहब मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा, मैं देश का सेवा करूंगा, संपूर्ण विश्व का सेवा करूंगा। और वो लड़का बहुत बड़ा विश्व स्तरीय का हो गया और विश्व के काम में आया। किसी एक आदमी का काम नहीं, केवल एक देश के काम में नहीं, पूरा विश्व के काम में आया। विचार कीजिए, आपने जीवन को प्राप्त किया है, इस जीवन में आपको बनना क्या है ये मायने रखता है। किसान बने हैं बहुत सुंदर, आप अन्न उगा रहे हैं, डॉक्टर बने हैं तो आप पेशेंट का सेवा कर रहे हैं, मास्टर बने हैं आप विद्या दान कर रहे हैं, ये संत महापुरुष आप लोगों को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीवन क्या है, इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। संतों, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानव समाज की स्थापना हो, और मैंने पहले ही कहा कि एक बच्चा से समाज का निर्माण होता है। जो बच्चा आपके बीच में है उस बच्चा को आप पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए, विद्वान बनाइए, होनहार बनाइए, देश का भविष्य बनाइए, समाज का भविष्य बनाइए। कोई भी आदमी अपने बच्चा को मूर्ख न रखें, क्योंकि एक बच्चा से ही संपूर्ण विश्व जुड़ता है। और मैं एक चीज और निवेदन करता हूं, अपने बच्चा को मोबाइल से संगति न कराइए। सच्ची घटना बता रहा हूं, ये डगमाड़ा का है, सुपौल जिला का। मेरा प्रवचन का कार्यक्रम था। एक पति पत्नी मोटरसाइकिल से जा रहे थे सिमराही बाजार, राघोपुर सिमराही। जाना पहचाना था, हमको देखा, आकर के प्रणाम किया, कहा बाबा बड़ी इमरजेंसी में है। हमने कहा क्या हुआ? कहा ये मेरा बेटा है, ये मोबाइल से खेल रहा था, मोबाइल छीने हैं ना, मोबाइल छीन के जो रखे थे लड़का बेहोश हो गया। तो हमको समझ में नहीं आया, हमने कहा जल्दी ले जाइए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले गए, कहा बेहोश कैसे हुआ? कहा मोबाइल से खेल रहा था, मोबाइल से बड़ी संगति है डॉक्टर साहब, मोबाइल डांट करके छीने जो है ना उसी समय ये बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा इसको कोई बीमारी नहीं है, वही मोबाइल हाथ में दो, ये होश में आ जाएगा।
पानी भी नहीं चलाया, दवा भी नहीं दिया, मोबाइल हाथ में दिया, कहा बेटा मोबाइल दे दिए हैं, लड़का आंख खोल दिया और खड़ा हो गया। विचार कीजिए, गंदी आदत रोग है जो शारीरिक रोग से भी ज्यादा पीड़ा दे रहा है। ये गंदा संस्कार आप अपने बच्चे को लगा रहे हैं। आज बहुत आदमी का घर परिवार गुजर गया है मोबाइल के चलते। फेसबुक एक उसमें ऑप्शन है, उस ऑप्शन से मित्र बनता है। जो बढ़िया आदमी है तो उस ऑप्शन से बढ़िया काम करता है, जो गलत लड़का लड़की है तो वो करते क्या है, मित्र बनाते हैं। और कोई कोई लड़की तो वो फोन लगा करके बात भी करते हैं, फेस भी दिखाते हैं और अनर्गल प्रकार के समाज में कुकर्म करके और बिन ब्याहे का भाग जाते हैं, अपनी माता पिता का नाक कटवाते हैं। बोली समाज में घटित हो रहा है कि नहीं? 4-4 बच्चे की मां दुल्हा छोड़ करके दुल्हा को लेके भाग गया, घर उजड़ा गया कि नहीं? घर बिगड़ गया कि नहीं? 4-4 बच्चे की बाप कन्या छोड़ करके, बेटा पोता को छोड़ करके दूसरों से शादी करके हरियाणा में काम कर रहा है। विचार कीजिए, घर उजड़ा है कि नहीं? तो मोबाइल सदुपयोग करें, मोबाइल का दुरुपयोग न करें। मैंने कहा एक बच्चा से समाज का निर्माण होता है। कोई भी आदमी बच्चा को मूर्ख न रखें, उसको विद्वान बनाइए, चरित्रवान बनाइए, पहलवान बनाइए, स्वस्थ बनाइए। वो बच्चा जैसा बनेगा उसी ढंग का सब कुछ बनेगा उनका, और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। मैंने कहा एक बच्चा से समाज का निर्माण होता है। महाजनों एन गतर सपान था, जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं उस रास्ते का अनुसरण करें सब कोई, और अपने बच्चा को भी करवाइए। चलिए, भगवान राम के 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्र किया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, उस घोड़ा को पकड़ करके लाया, उसमें चुनौती लिख दिया था। और वो बच्चा चले गए युद्ध में, हनुमान जी को बांध दिए, सुग्रीव को गिरा दिए, लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिए, भरत को बेहोश कर दिए, शत्रुघ्न को बेहोश कर दिए। वो दोनों छोटा छोटा बच्चा और भगवान राम से भी लड़ते हैं। कुछ कहते हैं जब राम जी आए तो कुछ कहते हैं आओ आप ही राम हैं, आपका चर्चा हमने सुना है, सुनते हैं आप सीता को दुख दिए हैं। कुछ कहता है राम कहते हैं अरे तुम्हारा सकल सूरत देख करके तुमसे युद्ध करने का मन नहीं करता है बच्चा, लेकिन तूने इतने बड़े बड़े वीर पारंगत को कैसे गिरा दिया है युद्ध भूमि में। तब कहते हैं अरे आप क्षत्रिय हैं राम, यहां प्रवचन की बात मत कीजिए, ये धनुष ही जवाब देगा, ये बाण ही जवाब देगा। आप बाण छोड़िए और मैं बाण का जवाब देता हूं। अरे राम, कौन सी बात में आप फंसाने आए हैं, आप बाण चलाइए, मैं आपके बाण का जवाब देता हूं। वो छोटा छोटा बच्चा देखिए कितना वीर बना, और कहां बना, मां सीता का ज्ञान और गुरु का ज्ञान पड़ा था उसमें। आज हम लोग केवल भौतिक शिक्षा देते हैं बच्चों को, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। इसी के बिना आपका जीवन अधूरा हो जाता है, और आपके घर में जो बेटा पुतहु है उनका जीवन भी अधूरा हो जाता है। बच्चा को शिक्षा दीजिए, सत्संग में बैठाइए और कहिए बेटा जो संत महापुरुष हैं उनके विचारों को सुनो, तब वही बच्चा राम की तरह आपके चरण में झुकेगा, आपको प्रणाम करेगा और समझेगा दुनिया में कोई देवी देवता कहीं भगवान नहीं है सब कुछ मेरे माँ और बाप मेरे गुरु। ये ज्ञान होगा उसको। जड़ को पूजने से जड़ता का ज्ञान हो जाएगा। मंदिर को पूजेगा, पानी को पूजेगा, मूर्ति को पूजेगा, खुट्टा को पूजेगा, लेकिन माँ बाप को नहीं पूजा करेगा, दादा दादी को आरती नहीं दिखाएगा। यहाँ रामायणकार क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। इसलिए अपने बच्चा को संस्कारी बनाइए, मूर्ख मत रखिए। एक आदमी अपना बच्चा को छोटा उम्र में शादी कर देता है, बच्चा जवान हो गया, बच्चा कहता है
वो जवान लड़का कहता है माँ जी हम ससुराल जाएंगे। और वो एक नंबर का मूर्ख था। माँ कहती है बेटा तुम तो एक नंबर का मूर्ख हो, ससुराल कैसे जाओगे? कहा जाएंगे। कहा क्यों? कहा फेंकना, देवना, चिचवा, मुसवा, डोमा सब अले ससुराल से हम हूं जेबे माँ। नाम देखिए लोग कैसे कैसे रखते हैं। अरे नाम भी रखते हैं, बाल बच्चे जन्म देते हैं, ये प्रज्ञावान संत महापुरुष से नाम तो रखाइए। एक माँ कह रही थी रे हगना कने गेली, हम के लिए निहाल क्या दिली गे माय तोरा और कोनो नाम नहीं मिल लो। कल के हे हो बाबा की कहबा, जे बच्चा जन्म रहे सब मरिए जा रहे हैं, एकरा नाम कल के यहन खरब का राखी जिंदा रह तो तहीस के लिए चल भाई तोरा नाम हगने रख दे। या लक बाबा हगना हगना कहे छी। प्रज्ञावान संत महापुरुष से समझिए, विचार कीजिए, विवेक अपने अंदर में जागृत कीजिए। गलत नाम रखने से क्या आदमी नहीं मरेगा? हगना नाम का लोग नहीं मरेंगे क्या? एक दिन उसको भी मरना है। ये गलत ज्ञान है। बेटी का नाम आप पिंकी रखते हैं। पिंकी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश के अनुसार पिंकी का मतलब होता है कुतिया का बच्चा। इसलिए अपनी बेटी को आप पिंकी न रखें, बढ़िया नाम रखिए। सीता, लक्ष्मी, गार्गी, मदलसा, सहजोबाई, मीराबाई, अनसुईया, ये कितना बढ़िया नाम है। और नाम संस्करण होना चाहिए संत महापुरुष से, इसलिए बढ़िया बढ़िया नाम चुन करके रखिए। तो वो कहा बेटा ससुराल जाओगे? कहा हाँ ससुराल जाएंगे। माँ को दया आ गई। माँ क्या किया? ठकवा, खबोनी, केला, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज सब कुछ बैग में दिया। कहा बेटा ससुराल तो जा रहे हो लेकिन हमको डर है। ससुराल जाने में फायदा तो है लेकिन इज्जत बना करके लौटना। कहा माँ करना क्या पड़ेगा हमको बता दो। कहा बेटा तुम पहले ससुराल तो जाओ। 100 रुपया दिया। कहा बेटा गाड़ी पर चढ़ना, टिकट कटा लेना। कहा ससुराल कहाँ का? कटिहार। कहा ठीक है माँ टिकट कटा लेंगे, गाड़ी चढ़ के जाएंगे। कहा माँ गाड़ी कैसी होती है? गाड़ी जो हम कभी नहीं देखे हैं। कहा बेटा ट्रेन काला होता है, इंजन से धुआं निकलता है, पटरी पर लगता है स्टेशन के सामने में। टिकट कटा के चढ़ाने तो टीटी पकड़ लेगा। देखिए लड़का वही किया, गट्ठर लिया। मां के कहने अनुसार रेलवे प्लेटफार्म पर गया। जब प्लेटफार्म पर जाता है तो पता लगाता है कि टिकट कहां मिलता है कटिहार के लिए। लड़का गया टिकट मास्टर के रूम में ढुक गया। टिकट मास्टर कहता है रे हरमुठा टिकट खिड़की की तरफ से लेता है तो मेरा रूम में घुस गया। कहा हाँ हमको टिकट चाहिए, लीजिए ये पैसा। हमको कटिहार जाना है, हमको ससुराल जाना है, ये टिकट दीजिए। टिकट मास्टर बना दिया टिकट। कहा गाड़ी आने में 2 घंटा विलंब है, जाकर के बैठो। लड़का बैठ गया। 1.5 घंटा पूरा उसको देह में गर्मी आ गई। प्रतीक्षा करते करते सोचा भाई कितना बैठे, फिर इधर से उधर, इधर से उधर, तब तक में 2 घंटा पुड़ गया। उसी क्रम में एक हरियाणी टीटी बेचारा काला जैकेट पहनते हुए सिगरेट पीते हुए आ रहा था। आते आते पटरी के सामने, वही लड़का के बगल में पटरी था, सामने में पूरब तरफ लघु शंका करना शुरू कर दिया। खड़े खड़े लड़का को दिमाग में आया कि माँ बताई थी कि टिकट कटा लेना, गाड़ी प्लेटफार्म पर लगेगा तो गाड़ी काला होता है, धुआं निकलता है, पानी गिरता है, यही गाड़ी तो नहीं। लड़का बैग लिया जिसमें ठकवा खबोनी था। लड़का को दिमाग में आ गया कि गाड़ी आ गई है, यदि छोड़ेंगे तो ससुराल छूटेगा। प्लेटफार्म पर से फान करके चढ़ा, कन्हे पर चढ़ गया टीटी का। टीटी हड़मड़ा करके मुंह जैसा गिर गया। लड़का पकड़ लिया टीटी का गर्दन। टीटी कहता है रे छोड़ो न रे, कौन है रे, छोड़ो न रे, कौन है रे। कल के वहीने चढ़ल छिए, टिकट कटा चढ़ल छिए।
कल के रे प्राण टूटले रे गेलिए रे छोड़ने रे कल के ना टिकट कटने चाहिए कि बिना टिकट का कहाँ चढ़ लिए। तो अपने अपने बच्चा को यदि आप मूर्ख रखेंगे तो इसी तरह से आपके गर्दन को पहले काटेंगे तब किसी का काटेगा। इसलिए बच्चों को चरित्रवान बनाइए, विद्वान बनाइए, बच्चों को होशियार बनाइए, नैतिकवान बनाइए। और जब बच्चा को आप बना लेते हैं तो इससे एक अच्छा समाज का निर्माण होता है। सजना, मैंने अरस्तु के सिद्धांत को बताया। आइए एक छोटा सा पद सुनते हैं। हे हो अपने से त्यागे छा, हे हो अपने से त्यागे छा, आपने भला कोना करबा, कोना तरबा हो भाई तू ते बनल छा कसाय। अपने से त्याग छा, अपने से त्याग छाया बन भला कोना तरबा, कोना तरबा हो भाई तू ते बनल छा कसाय। सीटी मारे चंडाल के काटे छा बकरी, काम छा चंडाल के काटे छा बकरी, सुंदर भोजन छोड़ के ताके छा मछरी, सुंदर भोजन छोड़ के ताके छा मछरी। पूरी जिलेबी तोरा नीको न लागे छा, पूरी जिलेबी तोरा नीको न लागे छा। एक आदमी के लेटरिंग रूम नहीं रहे, चल गए कलभट लग, गड़गड़ा दल के पकड़ी करी, एक बेर ने लगभग 25 बेर। अब बगल में बेचारा 7-8 घर बूढ़ी के रहे, कहल के हो बाप रे बाप बहुत दिन से जाल लगा छी, जाल जाके लगा दल लगभग 15 किलो मछली को पकड़ करके चौक पर जाकर के बेचिए दिया। वो बिकिए गया आधे घंटा में। कल के टटका छे बड़ा गड़े फाने से वो 15 किलो मछली खरीदिए लिया टोला के लोग। पुतहुआ सब गेले बनबैले, कचिया जेहने काटल के गर्दन तो टटके निकलले ओकरा में से। खल के माई रे माई टटके पैखाना निकली, आज हम नहीं खाई माई रे माई। मेरी दुनिया के लोग, आपको खीर खाना चाहिए, आपको सेब खाना चाहिए, आपको बकरी का मांस, बकरी का कलेजा, गाय माल भैंस ऊंट गधा भैंसा काहे खा रहे हैं? मनुष्य का भोजन है क्या? नीतिकार ने कहा आहार शुद्धो सत्व सिद्धि, सत्व शुद्धि धीर्वा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथनाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से ध्रुवा स्मृति यानी स्थिर होता है। जब स्मृति स्थिर होता है तो विप्रमोक्ष, वह साधक मोक्ष के परिणाम के योग्य हो जाता है, मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। लेकिन आहार को शुद्ध कीजिए। रावण का बुद्धि बिगड़ा था आहार के चलते, कंस दुर्योधन का बुद्धि बिगड़ा था आहार के चलते। इसलिए प्रत्येक आदमी दूध खाइए, प्रत्येक आदमी दही मक्खन खाइए, फल फूल खाइए। देखिए आपके शरीर में ऊर्जा रहेगा, आपके शरीर में ताकत और शक्ति रहेगा, कभी आप बीमार नहीं पड़िएगा। एक विद्वान ने यहां तक सिद्ध कर दिया मांस खाने वाले का आयु कम होता है। विचार कीजिएगा, मांस खाने वाला का आयु कम होता है, शराब पीने वाला का आयु कम होता है। इसलिए संत कहते हैं
काम छ चंडाल के काटे छ बकरे, सुंदर भोजन छोड़ के ताके छ मछरी, पूरी जिलेबी तोरा नीको ने लागे छ, पूरी जिलेबी तोरा नीको ने लागे छ, छुटका न हट तोरा गंगा न है, कोना तरेबा कोना तरबा हो भात के बनल छ अपने से त्याग छ, अपने से त्याग छ यापन भलाई, कोना तरेबा कोना तरबा हो भात के बनल छ। आगे कहते हैं गुरुवर कबीर, गाजा शराब के तो अमृत बूझे छा, अरे शराब पीने वालों, एकटा दामाद और ससुर दोनों यह फैक्ट्री में काम करे रहे, पैसा 300 टका लेके शाम में शराब पी के घुरले ने घर तरफ, तो ससुर कहे छे रे दामाद, कहल के रे कथिल कहे छे, कल के बेटान छिए हैं, दामाद बेटान कोन अंतर, कल के रे दामाद हमर बेटी के केना राखे छी, कल के गधा ससुर, जेहन तोहर बेटी वहने हमरो बेटिए न छिए हुए। तो एक शराबी क्या बोलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक शराबी बेचारा ट्रेन में बैठा था ऊपर वाले बोगी में, ऊपर वाले डिब्बा में, पेपर पढ़ रहा था हिंदुस्तान, सभी यात्री भर गए उसमें, तो यात्री सब कह रहे थे कि मंगलमय यात्रा होगा, सीट मिल गई। उस शराबी सब बात सुन रहा था, नीचे वाले जितना बैठा था नीचे डिब्बा में। एक आदमी कहा कि रे सर, ए जी तुमको कहाँ जाना है? कहा हम तो कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता इस सीमांचल है, दिल्ली जाएगी तो तू कलकत्ता कैसे जाएगा इस गाड़ी से? उस शराबी कहता है कि गाड़ी दिल्ली जाएगी जी? कहा हाँ। कहा हमको तो कलकत्ता जाना है। कहा उतरो? कहा नहीं, उतरो तुम ही लोग, हमने उतरेंगे, हमको कलकत्ता जाना है। कहा नहीं जाएगी, सभी सीमांचल एक्सप्रेस पर बैठे हैं, ढेर यात्री है 10,000, सब दिल्ली जाएंगे, आनंद विहार रुकेगी दिल्ली में। शराबी क्या कहता है, बड़ा गर्म से शराबी कहा, अरे हमको बकलेल बनाते हो, तुम लोग जिस सीट पर बैठे हो वो जाएगी दिल्ली, हम ऊपर का सीट पर बैठे हैं ये कलकत्ता जाएगा। तो एक शराबी का मति देखिए कितना खराब होता है। एक शराबी सबसे प्रथम दुख अपनी पत्नी को देता है। पत्नी यदि शराबी का विरोध किया तो पत्नी को खदार खदार करके मारती है, कोनो शराबी तो जाने मार देती है। इसलिए सज्जनों, जो बना नशा का शिकार उसका हो जाए घर परिवार। संत कहते हैं, गाजा शराब के तो अमृत बूझे छा, मांस मछली अंडा के खूब तरे छा, सुंदर शरीर के आग में झोंके छा, सुंदर शरीर के आग में झोंके छा, ऐता जमवा तोरा करता कूटा है, कोना तरबा हो भात के बनल छा, अपने से त्यागे छा, अपने से त्यागे छा यापन भला है, कोना तरबा हो भात के बनल छा। माय बाप के छोड़ी के पूजे छ पथरा, देवी देवता के बनावे छ लबेरा, सीता ऐसन माई हक्कन काने छ, मैं मरी गले कल के 10 लाख टका
भोज करबे। मैं जिंदा रहे न तो गुहाली घर में खटिया लगा देने रहे, कहियो एक रति बेटा एक रसगुल्ला ने लैप के दल के गिदवा से चौक से बुढ़िया रसगुल्ला बिना तरस के मर गए, नारियल तेल के बिना तरस के मर गए, एक साबुन के बिना तरस के मर गए। आज श्राद्ध बरखिल 10 लाख टका उठेल ई भेजा घसक गेल। श्राद्ध केकरा कहे छे? श्राद्ध उसको कहता है जो माता पिता को जिंदे सेवा कर दिया, उसको श्राद्ध कहता है। ये दुनिया के लोग भूल गए, उल्टा चलते हैं। माँ बाप तरस करके मर गए और मर गए तब आप 10 लाख का भोज करते हैं। अरे श्राद्ध कीजिए, माँ बाप का जो सेवा करते हैं तन मन धन से, समझो वो श्राद्ध कर लिया। संत समझा रहे हैं। श्रवण कुमार श्राद्ध किए थे, याद रखिए। भगवान राम ने श्राद्ध किया, भगवान कृष्ण ने श्राद्ध किया जिंदे जी। आपके ग्रंथ बतलाते हैं, देखिए कृष्ण के व्यवहार को, राम के व्यवहार को, श्रवण कुमार के व्यवहार को। माय बाप के छोड़ी के पूजे छपरा, देवी देवता के बनावे छलबरा। सीता ऐसन माई हक्कन काने छा, सीता ऐसन माई हक्कन काने छा। माटी के खंभा के काहे छा, माय कोना तरेगा, कोना तरबा हो भाई तुके बनल छकसाय। हमारे बगल में बेचन साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे संत हैं बेचारे, लक्ष्मीपुर के हैं। कुलानंद बाबू बैठे हैं, बहुत अच्छे संत हैं। और इन लोग का जीवन देखिए कितना साधनामय है, गृहस्थ जीवन में है, किसी विरक्त से कम नहीं है। संत कहते हैं योग कलियोग से बचियो न पैबा। आगे में जितेंद्र बाबू हैं लक्ष्मीपुर के। कई ऐसे लोग हैं गृहस्थ में जहाँ की बड़े बड़े विरक्त भी फेल हो सकते हैं, अन्न उगाते हैं। आप रसीद दे दीजिए जीतन बाबू के 5000 टका अपने गांव से भेज देंगे और द्वार द्वार जाकर के भीख मांगेंगे, आपके यज्ञ में सहयोग कर देंगे। किसी साधु से कम है क्या? विचार कीजिए। संत कहते हैं योग कलियोग से बचियो न